उम्मुल खैर फातिमा ने नहीं पैदा किया है वली। अब इनकी भतीजी नाजिम रजा खलीली की भतीजी छोटी सी थी, मेरे पास लेके आए इनके अब्बू, बोले हजरत भतीजी है, करो सलाम बेटा। तो सलाम कर रही, छोटी सी गोद में थी, सलाम कर रही है, कलमा सुना, कलमा सुना रही है, खैरियत पूछो, अब खैरियत से, छोटी छोटी जबान। अब दिल नहीं चाहे कि इसे दुआएं दे दे, दिल ने सर पे हाथ रख के दिल से दुआएं दे दी। और ये फुप्पो क्या सिखाती है, ये जब चलना सीख जाए ना तो चप्पल निकाल के देगी, चप्पल सैंडल ऊंचे, मुन्ने या मुन्नी, वो दादी अम्मी बैठी ना उनके सर पे मार के पटाख। ये फुप्पो सिखा रही है, फुप्पो। या अगर पहला बच्चा ना तो खाला ले जाती है, खाला ले जाती है फांस के, अब वो सिखाती है तेरी नानी अम्मी बैठी है, नानी अम्मी। अब वो चुप 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 जाएगा और अम्मा के एक पटाख से मारेगा, अम्मा चारों खाने चुप, और वो भी दांत फैलाए, कितना अच्छा लग रहा है मुझे मारते हुए मेरा पोता। जब बड़े होकर गाली बकरिया तो कह रही है मोहम साहब कोई मियाँ बता दो ऐसा जो ताबीज कर दे, बेटे का दिमाग खराब, बिगड़ गया, बिगड़ा। ये बिगाड़ा तू नहीं है, अब तो अगर तू मियाँ को भी लटका देगी तब भी काम नहीं बनेगा तेरा, क्योंकि काय में असर होगा ताबीज में, जब मियाँ में खुद असर नहीं है। मियाँ भी तो नकली घूम रहा है, सब नहीं इल्ला माशाअल्लाह कह रहा है ये 55 रुपए का, ये 500 का, ये 150 का, ये 200 का बिक्री चल रही है, खत्म फैज खत्म। अब तो मियाँ के पाँव में रस्सी बांधो, गले में रस्सी बांधो, लटका दो, ऐसे मियाँ से तब भी फायदा नहीं होगा। अब सोचता फिर रहा ना कोई ऐसा मिल जाता ना मियाँ जो मेरे बेटे का दिमाग पलट देता, और मियाँ इस चक्कर में कोई ऐसा मरीज मिल जाता ना जो मेरे हालात पलट देता, दोनों चक्कर में समझे है चक्कर। अरे अभी की बात है, ये नूरुद्दीन मंजर साहब चले गए, इनसे पूछो, एक लूट रहा था बहुत दिनों से, एक मियाँ कभी 500 मार दे, कभी 2000 मार दे, कभी 4000, बोले आज 10 जिन्नात उतार दिए, आज 12 उतार दिए, परसों इतने उतार दिए, बोले 70,000 और एक जिन्नात है, 70,000 मैंने खत्म कर दिए, ठीक फिर भी नहीं हो रही, बोले 70,000 खत्म कर दिए मगर एक रह गया बहुत तगड़ा है, वो मुझसे नहीं उतरेगा किसी से, वो किसी सैयद से ही उतरेगा। अब वो ढूंढते 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 टकरा गए मुझसे, जब मुझसे टकरा, बोले या फिर उतरेगा तो 4.5 लाख रुपए मांग रहे आप। मैंने कहा बड़ी हाई फीस है भाई, अब 4.5 लाख रुपए बेचारा कहां से दे। तो उसने सोचा चलो यार सैयद साहब से मिल ले, वो मिले, बोले हुजूर बहुत बड़ा काम है। तो मैंने कहा मैं छोटा आदमी हूँ, बात बताओ क्या। बोले 70,000 हजरत जला दिए आमिल साहब ने, बस एक रह गया और वो सैयद साहब से उतरेगा। मैंने कहा 70,000? बोले हुजूर, मैंने कहा एक बात बता, उस कमबख्त ने 2 मिनट में 70,000 गिन कैसे लिए? 70,000 गिनने के लिए कितना टाइम लगेगा? और मैंने कहा तेरी बीबी है या जिन्नात की फैक्ट्री है? यार एक जिन का तो झटका झेलेगा नहीं, और वो 70,000 को लटकाए फिर रही है, समझे? अब मैं समझ गया कि कोई इसे मिल गया। मैंने कहा पूरी बात बता। बोले बस ऐसे ऐसे उतरेगा। वो दूसरा बोले या फिर अगर वो उतारेगा तो 4.5 लाख रुपए जिन्नात की फीस है। वो ये कह रहा है जिन्नात 4.5 लाख रुपए लूंगा, उसके बाद में उज्जब जाऊंगा। मैंने कहा बताओ यार कितना हरामी मियाँ पड़ा है, अल्लाह माफ फरमाया, हद हो गई। पूछो इनसे, नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे यार। मैंने कहा भाई साहब वो वाला मुझसे भी नहीं उतरेगा। बोले क्यों? मैंने कहा पहले उस कमबख्त मियाँ को ला, उसे उतारूंगा मैं पहले, बाद में वो उतरेगा। उस मियाँ का तो नाम पता, उसे ला मुझे मेरे पास, आज या तो वो ही नहीं या मैं नहीं। तो यार हद हो गई कैसे, और तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो ना। हाँ बहकाने में आ गया तो इशारे तुम भी इस चक्कर में ना चला यार, मजार पे पड़ी है, पैसे थोड़ी उठ रहे हैं, सर में दर्द है, किसी ने गोली नहीं लाएगा क्योंकि उसमें 10 रुपए लगेंगे, 15 रुपए लगेंगे, इलाज नहीं कराएगा, वहां जाकर अगरबत्ती लिए घूम रही है, अगरबत्ती लिए धुआं देती फिर रही है, धुआं देने की मशीन बना दी। अपने आप को संभालो। हाँ बेटा, अच्छा अपने आप को संभालो। कैसे संभालोगे? मैं जो बात कर रहा था ना, जिसकी बच्चियां जवान हैं, होशियार हैं, उनकी हिफाजत करो। इस वक्त जो है ना, लोग ऐब नहीं समझते हैं इसको। जिसका रिश्ता हो जाता है उस लड़के से बात करने में कोई ऐब नहीं समझते, लेकिन हराम है, हराम। इसका रिजल्ट बहुत खराब है, क्योंकि 7-8 महीने बात चल, और कभी अच्छी बुरी बात करने में निकल ही जाती है, सारे हालात पूछ लेता है।
अल्लाह अल्लाह प्यारो सुनो, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। वो औरत जो कुरान शरीफ पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, अच्छे काम करती है, मगर एक गलती करने की बिना पर नबी फरमाते हैं वो जन्नत से महरूम रहेगी, जन्नत में नहीं जाएगी एक गलती करने पर। वो गलती बता दूं कौन सी है, सुनना चाह रही हैं? नमाज पढ़े, रोजा रखे, तस्बीह पढ़े, अच्छे अच्छे काम करे, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। नबी फरमाते हैं वो औरत वो है जो अपने शौहर को जलील करती है, जो अपने शौहर को नाराज कर देती है, जो अपने शौहर से लड़ाई करती है। सुबह नाश्ते में लड़ाई, दोपहर खाने में लड़ाई, शाम को खाने में लड़ाई, खाना नहीं खा रहे बल्कि खाना इनको खा रहा है। जो बीबी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई निकालती है, शौहर का कहना नहीं मानती है, शौहर की वफादारी नहीं करती है, शौहर को जलील करती है, इतनी नाराज हो जाती है। शाम को जब बिस्तर होता है तो नाराजी में शौहर का बिस्तर अलग, बीबी का अलग। नबी फरमाते हैं ऐसी औरत कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े, शौहर को नाराज करने की वजह से जन्नत में नहीं जाएगी। और अगर नबी जिसको मना कर दें तो कोई पीर ले जाएगा जन्नत में? कोई मौलाना, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, तुम्हारी नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, अगर नबी जिसको मना कर दें उसको जन्नत में कोई नहीं ले जा सकता। तो औरतों को ये सबक। और हाँ, मर्द, नबी ने फरमाया कुछ ऐसे नमाजी हैं, कुछ ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं जिनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। अल्लाह, नमाज पढ़े, हाजी है, कुरान पढ़े, तस्बीह पढ़े, नेक काम करे, मगर एक गुनाह करने की बिना पर वो उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। उस मर्द को खोलू कौन है? नबी फरमाते हैं वो शौहर वो है जो अपनी बीबी पे जुल्म करता है, जो अपनी बीबी पे इल्जाम लगाता है, जो अपनी बीबी पे तोहमत लगाता है, जो अपनी बीबी को मारता है, तोड़ता है, जुल्म करता है, बेचारी टूट जाती है, यहाँ तक कि दुआएं करती है, ऐ अल्लाह तू मुझे मौत दे दे। ऐसा शौहर कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, नबी फरमाता है इसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। और जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। आज के जो लोग हैं मैं उनका नाम ही नहीं लेता। समझ में आ रही बात? तो ये इन चीजों से बचना होगा। इन चीजों से क्या होना होगा बोलो? ये शादी जो है ना, शादी मोहम्मद अकील साहब की, आकिल साहब की, हमारे और आपके लिए तारीख साज हो जानी चाहिए। आज के बाद अगर शादी हो तो सारे काम इस्लामी होंगे। मैंने कहा था कुरान खानी करा, फिर उसके बाद बारात अगर लेकर के जाओ तो बारात में इमाम साहब को ले लेना, किसी नमाजी को ले लेना, हाजी को ले लेना, मदरसे के किसी तालिबे इल्म को ले लेना, आलिम को ले लेना। अगर आलिम होगा, तालिबे इल्म होगा, हाजी नमाजी होगा, तो नबी फरमाते हैं अगर आलिम या तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता। अगर शादी में वो चला जाए तो आने वाले जो हादसात हैं उससे महफूज हो जाते हैं। समझ आ रही? मगर सारी जगह इमाम याद रहता है। मैंने कई जगह देखा शादी के मौके पे इमाम को भूल जाते हैं, कहते हैं अरे यार भूल गया। और अगर तीजा 10वां 40वां हो तो पहले कहते इमाम साहब कहीं को जाइयो मत, ध्यान रखियो, ध्यान। हर मोड़ पर कहेगा इमाम साहब ध्यान रखियो, ध्यान। और शादी में भूल गया। समझ में आ रही? अब बारात चली गई,
तो किसी किसी जगह पे आदमी जाते हैं, औरतें रह जाती हैं। तुम्हारे यहाँ औरतें जाती हैं बारात में? अल्लाह का शुक्र है, अगर जाती तो खलियान मचा देती। अच्छा, बात सही नहीं है हजरत? अब नहीं कह रहे हैं सही है गलत है, इन पे भी प्रेशर आ गया। तो कारी साहब सुन रहे हो? अब सुनो, ये तो चली गई बारात। औरतों ने सोचा हम क्या करें, हम रह गए यहीं। इनके हो गया पेट में दर्द, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया? खोरिया। क्या शुरू कर दिया बोलो? खोरिया तो सभी जानती होंगी। और इनसे तीसरा कलमा सुन लो ना, तीसरा कलमा सभी अटक जाएंगी। और ढोल पे बैठ के फुकौई बुढ़िया भी चार्ज हो जाती है। चार्ज सही बता रहे हो? फुकौई ना, फुकौई वो भी चार्ज हो जाती है ढोल पे बैठते ही। ढोल पे सेल्फ स्टार्ट, कहाँ दो चार और सुर मिला रही है। पान की पीक पुच्छते से उधर मारी, उधर रंग दिया घर को, और गुलगुले चल रहे हैं, गुलगुले साहब, और हो रहे हैं गीत। किताब नहीं मिली, कोई मदरसे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल में सिलेबस में कहीं नहीं है गीत। आज तक कोई किताब हमें हाथ नहीं आई, मगर अल्लाह की बंदी पता नहीं कहां से याद आ जाती। इमाम साहब को अलहम्दो में मुताशाबा लग जाए, इसको गीत में मुताशाबा नहीं लगता। ये हालात है। अब खोरिया तो तुम्हें मालूम ही होगा, मुझसे ज्यादा तुम ही जानते हो। वो हुड़दंगी मचाती है खोरिये में, पूरी हदें पार कर देती है। एक आदमी बनता फिर औरत बनती है, भाई डंडे लेके वो बदतमीजी होती है। तुम तो चले गए बारात में, जो थोड़ी मोड़ी ना अगर बरकतें बची भी थी, इस खोरिये ने बिल्कुल खोरिया बना दिया था, सब खत्म कर दिया। नाम ही इसका खोरिया रखा, किसी ने बढ़िया नाम छांट के रखा। लेकिन सुनो, दूल्हा मियां की मां करो तो सुन ले, बड़ी प्यारी बात। दूल्हा मियां आ गए? अच्छा माशाल्लाह, खड़े तो हो जाओ, देख तो लूं। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह बरकत। मोहम्मद आकिल साहब हाथ उठाओ ऐसे करके दोनों, माशा रख लो। हाँ, छोटा सा चंदा ही लगा मेहंदी का। तवज्जो रख। अच्छा, ये बहनें जो है ना, बहनें ये नहीं मानती, सोते हुए पे कम से कम इतनी आधी उंगली तो लाल कर ही देती है। वो लोग कर देते, मैंने इसीलिए हाथ उड़वाया, मैंने कहा चेक कर लूं, तो थोड़ा सा ही चंदा था। हाँ, लेकिन सुनो, मेरी तकरीर के बाद इनके दो शेर भी होना। अच्छा यार, पता नहीं कौन कैसा हो यार, किसकी अदाएं अल्लाह रसूलुल्लाह को पसंद आ जाए। और मुझे उम्मीद है ना, कोई ये हरकत भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब समझदार हो गई। मुझे पूरी उम्मीद, समझे, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। और तुम भी जो एक आध दो नोट दे दियो, ठीक है इंशाल्लाह। अब बात सुनो, अब तो पक्की हो गई बात, अब आराम से बैठियो। तो अब दूल्हा मियां की अगर अम्मा हो तो सुन ले, क्या करे, खोरिया उरिया नहीं चलेगा। बारात अगर चली जाए, इमाम साहब, आलिम साहब, मदरसे का बच्चा बारात में होगा, उधर बरकतें, और इधर माँ खानदान की 7 कुंवारी बच्चियों को जमा कर ले। समझ लो, बोलो 7 कुंवारी बच्चियों को जमा कर ले, और जमा करने के बाद उनको वुजू बनवा ले, और वुजू बनवाने के बाद उनके हाथ में कुरान शरीफ दे दे, और 7 बच्चियों से 3-3 मरतबा सूरह रहमान पढ़वा ले, और पढ़ने के बाद उन बच्चियों से गिलास पानी पे दम करा ले। अब अगर ऐसा कर लेंगी, जब शाम के टाइम पे दूल्हा और दुल्हन यानी बेटा और बहू जब घर में आए, तो उसी पानी से माँ उन पे छींटा मार दे, कमरे में छिड़क दे, उन दोनों को पिला दे। इसकी बरकत क्या होगी? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर उस लड़की या लड़के पर अगर कोई हवाई असर होगा, जिन भूत परीत अफरीत होगा, खबीस होगा, कोई बीमारी होगी, किसी पे जादू टोना सहर आसे भी खलल होगा, अगर कोई भी बात होगी, तो इसकी बरकत से इमाम जाफर सादिक कहते हैं 40 साल का अगर पुराना जादू है तो वो भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह, अगर करें तभी तो, मगर देखभाल के, क्योंकि हर एक वुजू नहीं बना पाएगी, क्योंकि मेकअप छूट जाएगा, मेकअप छूट जाएगा, मेकअप, समझे।
पहले पता चलता था ना कि कौन काली है, कौन चिट्टी, कौन काला, कौन चिट्टा, पहले पता, अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे पहले काले और चिट्टे थे, अब तो उसने घोला, वो लगाया और मुंह पे पोता, अब तो सभी चिट्टी लग रही है, सभी बिल्कुल भूरी। अब बच्चे पांवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, बच्चे पहचान ही नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, अब कह रहे हूं तो मैं। अब बच्चे ने ऊपर को देखा, सोचा मेरी माँ तो काली थी तो भूरी है, फिर रो रहे अम्मी। वुजू वाला खासकर औरतों के लिए, मगर इस्लामी तरीका बता रहा हूं। अब आ गए, आने के बाद दूल्हा मियां भी सुने। घर में दुल्हन आ गई, इशा की नमाज पढ़ के आए। दुल्हन मुसल्ला बिछा करके घर में नमाज पढ़े। अब जब नमाज पढ़ ली, क्या इनका मुसल्ला बिछ गया क्या? हाँ सही है, तवज्जो। ये तो भाई हवा पे भी बिछा सकते हैं, कोई पता नहीं, अल्लाह जाने कौन कैसा है नहीं, पता नहीं किसकी दुआएं कबूल हों। हमसे तो ये भी अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, अल्लाह ताला सबकी उम्र में इज्जत में बरकतें अता फरमाए। वो तो तफरी की बात इसलिए कह देता हूं ताकि आपका जहन फ्रेश हो जाए। तो बात ये चल रही थी, दूल्हा मियां क्या करें, ईशा की नमाज पढ़ के आए, दुल्हन कमरे में नमाज पढ़ ले। तवज्जो बेटा, बोलो नहीं। तो अब दूल्हा मियां देखें किसी को खाने की जरूरत है तो खाना, बिस्तर, चारपाई, जो जो जरूरत होती है मेहमानों को ना, वो पूरी कर दें। अब पूरी करने के बाद दुल्हन के कमरे में जाएं। अब जब दुल्हन के कमरे में जाएं तो जैसे ही जाएंगे तो पहली नजर अगर दूल्हा की बीबी पे जब पड़े तो बीबी को दूल्हा नजर कर ले, वो सलाम कर ले। क्या कर ले? बोलो सलाम कर ले, अस्सलाम वालेकुम। बीबी इस्तकबाल में उठ के खड़ी हो जाए और कहे वालेकुम अस्सलाम। दोनों की जब नजरें मिले तो एक दोनों को देख के मुस्कुराएं, और जब मुस्कुराएं तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इस मुस्कुराने की बरकत से नबी की सुन्नत अदा होगी, सही तरीके पर निकाह हुआ है। तो फरमाते हैं अल्लाह ताला उन दोनों के माँ बाप को जन्नत में दो दो जोड़े अता फरमाएगा। कपड़े जोड़े, समझ रहे? क्या अता फरमाएगा? जन्नत में दो दो जोड़े अता फरमाएगा। और अगर बीबी की पहले नजर पड़े ना तो बीबी इस्तकबाल में खड़ी हो जाए और खड़ी होकर के सलाम करे, मुस्कुरा करके शौहर जवाब दे। तो जब घर में जाया करो तो अपनी बीबी को सलाम करा करो। करते हो क्या बीबी को सलाम? बाज लोग तो ये समझते हैं कि बीबी को सलाम करना ना नाक कट जाएगी, नाक से बता रहे, मैं तौहीन समझते हैं। नहीं, मेरे नबी खुद करते थे, समझ रहे? नबी खुद करते थे, सहाबा ने किया, हम भी करते हैं, तुम भी करा करो। बीबी की नजर पड़े तो बीबी सलाम करने का मौका ना दे, बीबी खुद सलाम कर ले। समझ में आ रही बात?